अधिकता है तो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जितने भी बैठे हुए हैं सभी साथ दें, जयकारा जयकारा बोलें। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज दूसरे दिन के कार्यक्रम में हम प्रवेश कर रहे हैं और दूसरे दिन के कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम की ओर से हो रहा है। तो इसलिए आप सब लोग भाव और प्रेम से श्रवण करें। पहले थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनन्दकान्दा प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णा सततं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को
पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। एक मिनट। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद 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 गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के साथ साथ में यह उद्घाटन का आज दूसरा दिन है और इस पावन अवसर पर जिनके कुशल मार्गदर्शन में यह संपूर्ण परिसर बन के तैयार हुआ है, जिनके मार्गदर्शन आशीर्वाद ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के वरिष्ठ महापुरुष संत शिरोमणि श्री श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का जो विशिष्ट साहित्य है, उनकी दिव्य वाणी है, उसके प्रचार प्रसार में निरंतर संलग्न परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का परमहंस पीठ
बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे हुए परम आदरणीय परम वंदनीय श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के ओजस्वी प्रवक्ता और श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ के संस्थापक प्रवर्धक संपूर्ण परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी तोसाम से पधारी हुई श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की प्रबुद्ध धर्म प्रचारिका मीना माता जी, पूर्णा माता जी और परम पूज्य श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज के साथ में वर्षों वर्षों से महाराज जी का सुर बनकर के सुंदर साथ में प्रवाहित करने वाले हमारे परम आदरणीय श्री रविकांत शास्त्री जी, परम आदरणीय श्री पवन तिवारी जी, संगीतकार ढोलक वादक श्री विनय जी, परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रिय आचार्य जी महाराज के साथ छाया की भांति सदा दिन चल करके उनके सार गर्भित प्रवचनों को विश्वव्यापी बनाने वाले हमारे भाई श्रवण प्रणामी जी, और साथ साथ में इस विशाल परिसर को तैयार करके एक सेवा का बहुत ही दिव्य कार्य संचालन करने में अपने गुरुदेव की आज्ञा को जीवन का सर्वस्व मान करके चलने वाले रांची के हमारे श्री राजू अग्रवाल जी और उनका सारा का पूरा जो टीम है, जो उनकी पूरी टीम जो गुरु महाराज के वचनों के ऊपर सदा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे रांची के इस कार्यक्रम के तन मन धन लगा करके जिन्होंने इस विराट संकल्प को तैयार किया है, ऐसे हमारे सभी इस मंदिर के समितिगण, आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, बड़ा आनंद का विषय है। रांची एक बहुत ही पुराना शहर है, इसका नाम पहले और कुछ था लेकिन बाद में यह रांची पड़ा। अब रांची एक झारखंड स्वतंत्र एक स्टेट है, स्वतंत्र प्रांत है, उसकी राजधानी रांची है और यह बहुत मायने में ये बहुत प्रसिद्ध है। खैर इसकी बातें आप लोग हमेशा सुनते ही हैं, जानते ही हैं। आप यहाँ रहते हो और आपके समक्ष झारखंड और रांची की बात कहने का मतलब है कि वो अप्रासंगिक होगा। हम बाहर से आए और रांची की बात करें इसलिए आप सब जानते हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, इतना सुंदर पर्यावरण, प्रकृति का अनुपम यह स्थान है। यहाँ पर वन प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारे झरने, बहुत कुछ, बहुत एक खदान, बहुत कुछ यहाँ पर है। लेकिन इसके साथ साथ में जैसे कल भी मैंने एक बात कही थी, किंतु आप जानते हैं कल का दिन कुछ और दिन था, उद्घाटन का पावन अवसर, रविवार का दिन। मुझे लगता है पूरे रांची में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि एक बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य
मंदिर बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, चलो देखने जाते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा आनंद हुआ जब राजी महाराज की पधरामणी हुई, यानी आज कल जब परमात्मा की पधरामणी हुई, कल तो एक सामान्य पूजा पाठ होती है, लेकिन आज प्रातः काल से जब विधिवत पूजा शुरू हुई, तो आज की पूजा प्रातः काल प्रभाती से लेकर के पूजा के अंतिम चौपाई तक गाने का मुझे सौभाग्य मिला। जब प्रातः काल यहां आने पर फिर माइक लेकर के मैंने गाना शुरू किया। कल रविवार होने के नाते पूरा रांची मानो इस मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है, ऐसा लगता था। अब धीरे धीरे और प्रचार प्रसार होगा, लेकिन मंदिर दो प्रकार से दिव्य होता है। एक, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। परम पूज्य श्री 108 श्री सदानंद जी महाराज का एक प्रिंट जैसा बन गया। उनके जो भी मंदिर होते हैं कांचों से सजा हुआ होता है। चाहे आप दिल्ली के मंदिर में जाइए, चाहे आप सिलीगुड़ी मंदिर जाइए, चाहे आप भिवानी के मंदिर में जाइए, वृंदावन के मंदिर में जाइए, हरिद्वार के मंदिर में जाइए, जहां जहां परम पूज्य महाराज श्री का प्रत्यक्ष वहां उनका हाथ है, वहां पर कांच का यह सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ में, मंदिर के साथ साथ में, एक कोई ना कोई सामाजिक कार्य वहां होता है। यहां ऊपर अपना घर, जहां पर बेसहारा लोगों को, असहाय लोगों को, क्योंकि हमारे संप्रदाय के मूल में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, लूले लंगड़े कोई भी हो, इंद्रावती न छोड़े तिनका हाथ। परमात्मा की पूजा के साथ में सेवा होना जरूरी है। इसलिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने नाम रखा सेवा पूजा। सेवा भी हो और पूजा भी हो। तो बहुत सुंदर सेवा हो रही है। और अब सुनने में आ रहा है कि सामने एक बहुत ही सुंदर प्लॉट तैयार करके वहां पर भव्य एक सामाजिक एक विशाल कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ हमारे कार्यकर्ता तो इतने जोश में आ गए हैं कि आने वाले वर्ष में एक भव्याति भव्य एक और कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ताली तो बजाइए अपने आप के लिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग जितना बढ़िया कार्यक्रम करेंगे उतना हम लोगों को रांची आने को मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग हर 6 महीने में, नहीं तो साल में एक बार तो बड़ा कार्यक्रम करिए। और हम लोग आने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बहुत सुंदर है। वार्षिक उत्सव मनाइए, बड़े बड़े कार्यक्रम करिए। कृष्ण कन्हैया लाल की 5 जनवरी को बोल रहे हैं, गुरु जी के मुख से फिर ये ब्रॉडकास्टिंग कर देना, तो वो पक्का हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल के, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज कुछ थोड़ा सा विशेष 2-3 बातें आप लोगों के सामने निवेदन करूं। देखिए, जीवन की बहुत सारी बातें, विशेष करके जीवन 2 प्रकार, जीवन का जो ढर्रा है, जीवन का जो पहिया है, जीवन की जो यात्रा है, वो 2 प्रकार से चलती है। एक यात्रा धीरे 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 हमारी उम्र बीतती जाती है। जब भी हम कहते हैं ना कि हमारी उम्र इतनी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? उतनी उम्र जा चुकी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। और कुछ लोग बड़े विनोद में, जो वृद्ध हो गए हैं,
मान लो कि 80 वर्ष के हों। अभी मैं कुछ दिन पहले ये जो हरियाणा के वो हास्य कलाकार हैं सुरेंद्र जी, उनका मैं एक टुकड़ा सुन रहा था। तो किसी ने उनको पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने पूरी भरी सभा, आप जानते हो उनका वो विश्वव्यापी वो प्रचार प्रसार उनका बहुत फेमस है वो, तो उन्होंने कहा ये जितने भी लोग आए हैं उन सब से मैं जवान हूं। तो सब आश्चर्यचकित कर, ऐसे ही सुरेंद्र जी तो बोलते तो हंसाते ही हैं, वो अपने आप हंसते नहीं है। तो सब देखने लग गए। लगभग 80 के करीब पहुंचने वाला यह व्यक्ति ऐसा कहे कि इन सब में से जो हैं उनमें से सबसे जवान मैं हूं। पहला ही शब्द वो था। मैं भी आश्चर्यचकित हो गया और सुनने लग गया। तो उन्होंने कहा मैंने जो उम्र बिता दी है उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरी बची हुई उम्र है वो बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि बची हुई मेरी उम्र मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्र मेरी है बची हुई, क्योंकि अब कितना दिन मैं बचूंगा। तो एक तो हमारी जीवन की यात्रा है और साथ साथ में सारा संसार हमारे पास। हम जितनी भी परम धाम की बात करेंगे, जितनी भी स्वर्ग की बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे हर किसी को आज के आज न तो परम धाम जाने की इच्छा होगी, और चलो परम धाम नहीं गया, स्वर्ग जाने के लिए भी अगर तैयार कराओ तो कोई भी तैयार नहीं होगा। होगा क्या? हॉस्पिटल भी पहुंचा हुआ हो ना, डॉक्टर एक कहने लगे जरा थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है, चाहे कुछ भी हो डॉक्टर साहब इनको बचाओ, और वो भी कहेगा मुझे बचाइए क्योंकि अभी जाना नहीं है। तो दो प्रकार का हमारा जीवन है। एक, हम ऊपर अपनी जगह सुरक्षित बनाना चाहते हैं और संसार भी छोड़ना नहीं चाहते। ये दोनों में से सत्य क्या है? कृष्ण कन्हैया लाल की। आप क्या चाहते हो मुझे, लेकिन मुझे तो ऊपर अभी जाने की इच्छा नहीं है। मेरी अपनी बात मैं कह रहा हूं, और मुझे जहां तक है कि हर मानव की यही ख्वाहिश है कि मैं और ज्यादा यहां रहूं, लेकिन रहूं वो ठीक है, लेकिन रह करके मैं क्या करूं, ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे इस संसार में रहकर क्या करना है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए। आप देखिए, आप जितने भी यहां बैठे हुए हैं, आप स्वयं विचार करेंगे, आपने रांची में बहुत ही अच्छी जगह पर आपने बढ़िया से बढ़िया अपने रहने के लिए घर बनाया होगा, आपने अपने साधन के लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदी होगी, आपका बढ़िया से बढ़िया व्यापार चल रहा होगा, लेकिन आप में से जब यह मकान बन के तैयार हुआ, ये जो गुरु महाराज की प्रेरणा से ये जो श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम, सेवाधाम ना पूरा नाम क्या है इसका, बराबर ठीक है, श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम बन के तैयार हुआ, इसमें आप सब लोग इसमें लगे हुए हैं। कल जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आप सच सच बताइए, आपको अपना घर बनाने में, आपको अपना महल मकान बनाने में जितना आनंद नहीं आया होगा, लेकिन गुरुजी का मकान कल जब उद्घाटन हुआ तो आपको सबसे ज्यादा आनंद आया। उसका कारण क्या है? आप अपनी आंखों से अपने प्राण प्रिय सदगुरु के सपने को साकार होते हुए आप देख रहे हो। आपका एक एक पैसा, आपका एक एक मिनट आपने जो इस भवन के लिए खर्च किया है, इसका जब सपना साकार हो रहा है तब आपको लगता है कि वाह बहुत अच्छा है। अंदर की खुशहाली, अंदर का आनंद आपके भीतर झरनों की तरह बरसने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका कारण क्या है? हम जब तक इस संसार में रहें, जब तक हम इस संसार में अब
कब तक रहें, क्या करना है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में। कितनी सांसें हमको लेनी है, कितने वर्ष के बाद में हमको क्या करना है, किस ढंग से, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। थोड़ा बहुत अपने हाथ में है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, जीवन को कैसे सजाना संवारना चाहिए, ये अपने हाथ में काफी कुछ है। लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है योगदा सत्संग भवन, इस जिनका विश्व प्रसिद्ध एक ग्रंथ है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद, उनका आश्रम है यहाँ। उनका मैं जीवनी पढ़ रहा था, अभी अभी पूरा मैंने पूरी की उनकी जीवनी। मैंने उनको देखा तो वो बहुत लंबी उम्र वो नहीं जिए। बंगाल के महापुरुष स्वामी विवेकानंद, वो बहुत नहीं जिए। संसार भर में स्वामीनारायण नाम से प्रसिद्ध उनका अगर जीवनी देखे तो वो भी बहुत दिन, बहुत लंबे समय तक वो नहीं जिए। लेकिन जितने दिन जिए और जी करके अपना यश, अपनी कीर्ति अमर बना करके जब वो संसार से गए, तो आज आप देखिए हर कोई व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे समाज नेता हो, स्वामी विवेकानंद का नाम जरूर लेता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये महावाक्य स्वामी विवेकानंद का महावाक्य है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सारा विश्व में फैला हुआ हिंदू समाज आज इस मंगल घोष को गान करता है। तो इस संसार में हमें कैसे जीना है, संसार के लिए तो सब कोई जीते ही हैं, जीना ही है। मैं इन माताओं को देखता हूं, सवेरे सवेरे आकर के रसोई घर में लगती हैं। गुरु महाराज लोग थोड़ी देर में आएंगे, उनके लिए प्रसादी तैयार करते हैं। तो आप घर में भी तो रसोई करती हो, घर में भी तो सब्जियां सुधारती हो, घर में भी तो फल काटती हो, घर में भी तो सब। लेकिन यहां आकर के संतों के लिए, महापुरुषों के लिए, अपने गुरुदेव के लिए जब सेवा करते हो, सच बताओ आपका हृदय कितना प्रफुल्लित होता है कि नहीं होता है? तो बहुत प्रफुल्लित होता है। तो जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए ये खास याद करने की जरूरत है। लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताएगा कौन? पिताजी बताएंगे, बेटा ये दुकान, इसको बढ़िया से बढ़िया तुझे आगे बढ़ाना है। बिटिया को मां कहेगी, बेटी जब तुम पराए घर में जाएगी तो तुझे कैसे रहना है, ये सारी बातें। लेकिन जीवन के विषय में, जीवन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, इसको सीखने के लिए हमें कहां जाना चाहिए? हमें सदगुरु के चरण में बैठना चाहिए। जब तक मनुष्य सदगुरु के पास में नहीं जाता, आपको हजारों हजार ऐसे आदमी मिलेंगे गुरु के चरण में जाने के बाद में बोलते हैं पहले तो हम इतने शराबी थे, हर प्रकार का अवगुण हमारे में था, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे टकराते टकराते, चलो ना हमारे यहाँ गुरुजी आए हैं, अरे मैं गुरु के यहाँ नहीं जाता हूं, शाम होते ही बोतल चाहिए, नहीं चलो ना थोड़ी देर के लिए तो चलो। तो साथी भाई के संगत में गुरुदेव के पास में पहुंचे। गुरुदेव का भव्य स्वरूप, निर्दोष मुखारविंद, जीवन का हर कण और हर क्षण समाज और परमात्मा के लिए समर्पित भव्य स्वरूप को देख करके पहले ही अट्रैक्शन में उसके हृदय में कुछ न कुछ हो जाता है। फिर आते जाते आपको अगर जीवन बढ़िया बनाना हो तो नाम ले लो, फिर नाम ले लेता है। और गुरु के पवित्र श्वास परमात्मा के नाम के साथ जब उसके हृदय में प्रवेश करता है तो उसके हृदय में एक भावना बनने लग जाती है। वो कैसे? तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक बात कही, उस बात को लेते हुए मैं आपको कहूं, स्वामी जी ने कहा कि जैसे एक किसान बढ़िया सी जमीन तैयार करता है ना,
जैसे जिस समय में विंटर या समर जैसा भी समय होता है उसके हिसाब से जो वहां पर फसल लगाए जाते हैं उसके हिसाब से जमीन तैयार होती है। जमीन बढ़िया से तैयार करता है, बढ़िया से तैयार करने के बाद में सोचता है बढ़िया से बढ़िया बीज होना चाहिए। तो जमीन बहुत अच्छी है, अच्छी जमीन को अच्छे ढंग से तैयार किया गया और उस तैयार किए हुए जमीन पर बहुत ही अच्छा विज्ञान द्वारा प्रमाण किए गए बीज को जब जमीन में लगाता है, जमीन में लगाने के बाद उसका तरीका पूरा करने के बाद किसान अपने घर में जाके मस्ती से आराम करता है, सोता है। फिर 3, 4, 5 दिन के बाद में फिर आता है खेत में। खेत में आने पर देखता है छोटे छोटे अंकुर फूट रहे हैं। किसान को कितना अच्छा लगता है, छोटे छोटे अंकुर। और जब छोटे छोटे अंकुर और बड़े और बड़े और बड़े होने लगता है तब किसान को अपार आनंद की अनुभूति होने लगता है। फिर जब अंकुर बड़े होते हैं उसके साथ साथ में आसपास में झाड़ झंखड़ बहुत कुछ उसमें आ जाता है। हमारे यहाँ गुजराती में उसको कहते हैं निंदामण करना, यानी अतिरिक्त जो झाड़ जंगल है उसको उठा के फेंक देना। जो पौधा जो फल देने वाला पौधा है जैसे धान हो, मकाई हो, गेहूं हो, बाजरी हो, कोई भी हो, उसको रखना, समय समय पर उसको पानी देना, समय समय पर खाद देना। इतना करने के बाद में 4 महीने 5 महीने के बाद में जब फसल तैयार हो जाता है, हार्वेस्ट फसल एकदम तैयार हो जाता है, और जब वो पाक फसल तैयार हो जाए, जब किसान अपने खेत में पहुंचता है, लहलहाते हुए धान, लहलहाते हुए मकाई आदि को देख करके उसे इतना आनंद होता है कि चलो मैंने जो परिश्रम किया था भगवान ने उस पूरे परिश्रम को सफल बना दिया। लगाया था एक दाना लेकिन 1000 दाना, हजार दाने बन करके फसल तैयार हो रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, खासी जान खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम, बोया बीज वतन का उग्या वाहि रसम। बस ये जो मैंने बात कही श्री प्राणनाथ जी महाराज यही कह रहे हैं। किसान जब अच्छी जगह तैयार करता है और उसके ऊपर बढ़िया सा बीज लगा देता है, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, ये जो संसार का जो फसल है ना, ये तो अपने ढंग से होता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक फसल क्या है? आध्यात्मिक फसल क्या है? आध्यात्मिक फसल है जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु के चरण में बैठते हैं, बैठने के बाद में धीरे धीरे हम सत्संग का श्रवण करते हैं। इसलिए एक बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, जब कभी भी हमें सत्संग मिलता है ना, ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। आपने हजारों बार सुना होगा गुरु जी के और संतों के मुखारविंद से कि सत्संग वैसे प्राप्त नहीं होता है। जब तक परमात्मा की कृपा न हो तब तक सत्संग नहीं मिलता है और सदगुरु की शरणागति नहीं मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ भागवत में बिल्कुल प्रारंभ में, अभी भागवत शुरू किया, अब तो गुरु जी खाली 4 बैठक की भागवत करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कहने के लिए समय नहीं होता है। लेकिन उस समय आज से 40-45 वर्ष पहले जब भागवत की कथा करते थे और हम लोग साथ साथ में सहयोगी बनकर के परम पूज्य गुरु महाराज के साथ, सदानंद जी महाराज के साथ जाते थे, उस समय की कथा अगर कोई पुराने सुंदर साथ हो, पुराने भक्त हो गुरु जी के, जो 30 वर्ष पुराने भक्त हो, तो आपको याद होगा उस समय 2 टाइम कथा करते थे। सवेरे भी कथा करते थे 9 से 12 और शाम को 3 से 6। प्रत्येक दिन 6 घंटे से 8 घंटा कथा करते थे। यही जो उधर विराजमान है सदानंद जी महाराज, यही लगभग 6 से 8 घंटा कथा करते थे। और उनमें परम पूज्य श्यामानंद जी महाराज और हम 2
कभी ये जाते थे, कभी मैं जाता था उनका सहयोगी बन के, कभी ढोलक बजाते थे, कभी मंजीरा बजाते थे, कभी उनके सहयोगी बन के पाठ करते थे। आज से 35-40 साल पहले 8 घंटे तक, और रात का सत्संग अलग फिर, यानी हर रोज लगभग भागवत के समय में 8 से 10 घंटे तक परम पूज्य महाराज श्री बोलते थे। अब आप विचार करो, उस समय भागवत की एक एक चीजें आपको सुनने को मौका मिलता था। तो भागवत के प्रारंभ में एक छोटी सी कथा है। कथा ये है कि नारद जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया। जैसे रांची के सुंदर साथ ने इस समय भागवत का आयोजन किया, ऐसे नारद जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया। जगह थी हरिद्वार, आनंदवन। नारद जी सामने प्रधान श्रोता बन के बैठे हैं और बहुत सारे ऋषि महर्षि आदि हैं, और कथा करने वाले एक नहीं 4 जने थे, जिनको ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र कहे जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 जने व्यास में बैठे हैं। अब ये ऐसी कथा थी, न किसी को पानी पीने की जरूरत थी, न किसी को भोजन करने की जरूरत थी, न किसी को आराम करने की जरूरत थी। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने माया को भी जीत लिया था, मृत्यु को भी जीत लिया था, भूख को भी जीत लिया था, नींद को भी जीत लिया था, बैठे हैं। तो एक ने कथा की, उसके बाद में दूसरे ने कथा की, तीसरे ने कथा की, चौथे ने कथा की। ब्रह्मा के मानस पुत्र। कथा शुरू होने वाली है। तो कथा शुरू होने से पहले हमारे यहाँ रिवाज है ना चंदन बंदन करने का, हमारे भक्त लोग करते हैं। अब दोपहर को जब कथा शुरू होगी भागवत की, तब चंदन लेके आएंगे, संतों को गुरुओं को चंदन लगाएंगे, फिर लिफाफा निकालेंगे और बढ़िया से लिफाफा दे करके, और लिफाफे में क्या है वो भगवान जाने, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन इसको बोलते चंदन वंदन, अभिनंदन। तो नारद जी को भी करना पड़ा। तो लेकिन जिसके पास जो है वो देगा ना। अब नारद जी के पास तो कोई पैसा रुपया तो है नहीं, इसलिए नारद जी ने प्रशंसा के 2-4 शब्द कहे। हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि आज आप, मैंने जो भागवत कथा की आयोजना की थी, इस भागवत कथा में भागवत कथा करने के लिए आप 4 महापुरुष आए हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और साथ साथ में मैं इतनी सी बातें जरूर कहूंगा। तो भागवत के शुरुआत में श्लोक है एक, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। श्री नारद जी हाथ जोड़ करके, यहां पर नारद जी श्रोता, ए भाई राजू भैया, ए भैया को थोड़ी देर बाद में करे चर्चा, जरा याद तो रखो, कृपा करो। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए बहुत सुंदर बातें कही नारद जी ने। क्या बोलते हैं नारद जी, जरा सुनना, भागवत का एक अंश। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। नारद जी ऐसा कह रहे हैं, सुनाने वाले संसार के सर्वश्रेष्ठ महात्मा, देखने में 5 वर्ष के दिखते हैं, लेकिन 100 लाखों वर्ष पहले जन्मे हुए हैं। सनकादिक ऋषि, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, देखने में 5 ही वर्ष के बालक है, लेकिन पूर्वे शाम अपि, बहुत पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। मानव सृष्टि की प्रथम सृष्टि है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। कहते हैं कि आप मेरी भागवत कथा में, इस भागवत कथा को कहने के लिए आप पधारे, ये सामान्य पुण्य की बात नहीं है। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन
बहुजन्म समर्जितेन, हजारों हजारों जन्मों में मैंने जो पुण्य किया था, हजारों हजारों जन्मों में मैंने जो पवित्र कार्य किए थे, हजारों हजारों जन्मों में मैंने जो अच्छे सुकृत कर्म किए थे, उस कर्म के फल स्वरूप आज मेरा भाग्योदय हुआ है। क्या हुआ भाग्योदय में? सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जब हजारों हजारों वर्षों के सुकृत पुण्य एकत्रित होता है, तब मनुष्य को कोई सच्चे सदगुरु मिलते हैं, सच्चे सदगुरु का सत्संग मिलता है। कई बार आपने गुरु जी के मुख से सुना होगा, वो क्या बोलते हैं, ये तो पापी के भी होय शुद्ध धारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होय संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दे। ये बार बार गुरु जी सुनाते हैं बात। शुद्ध धारा, धारा मतलब समझते हैं, स्त्री, स्त्री रत्न, शुद्ध माने संतान। ये सब तो पापी के भी होय, किंतु संत समागम नहीं, गुरु आए पाहुना, है ना। हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं ना कि सदगुरु आए पाहुना, बड़ भागी के होवे साधा का सत्संग। हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं कि प्रभु पढ़्यो छे क्या रस्ता मा। इसलिए हमारे यहाँ जब सदगुरु पधारते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, पधारिए पधारिए करके। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पापी के भी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हजारों हजारों वर्षों तक जो हमने पुण्य एकत्रित किया था, उसका फल क्या है? सद्गुरु की प्राप्ति। उसका फल क्या है? सत्संग की प्राप्ति। लेकिन सत्संग से होगा क्या? सत्संग से क्या होगा? तो आपको मैं दो बातें कहूंगा, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। ये जो शब्द लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, हमारे भीतर एक अंधकार होता है, जिसको अज्ञान का अंधकार कहिए, मदांधकार कहिए। हमारे भीतर अज्ञान है। अब बाहर के अंधकार को तो आप देखते हो ना, लाइट जाती है तुरंत वो तैयार हो जाता है और तुरंत लाइट आ जाती है, फिर लाइट जाती है, हर जगह पर व्यवस्था अच्छी है। बाहर का तो हम प्रकाश कर सकते हैं, लेकिन यहां भीतर जो अंधकार है उसका क्या होगा? हमारे भीतर के अंधकार को कौन नष्ट करेगा? तो भीतर के अंधकार को केवल नष्ट वही कर सकता है जिसने ज्ञान पाया हो। और ज्ञान कौन देगा? वो सद्गुरु देंगे ज्ञान। इसलिए हमारे भीतर अज्ञान का जो घोर अंधकार है, उस सत्संग की प्राप्ति होगी, सद्गुरु की प्राप्ति होगी, तो हमारे भीतर का अंधकार जो करोड़ों करोड़ों सूर्य भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, वो घोर अंधकार को सत्संग के द्वारा, सद्गुरु के संग के द्वारा उस घोर अंधकार का विनाश हो जाता है। और जो ही घोर अंधकार का नाश होगा, उसके बाद में क्या होगा? तदोदयते विवेक, उसके बाद में विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक क्या है? अब आपको मैं भौतिक बात कहूं, कृष्ण कन्हैया लाल की। भौतिक क्या है? आप लगभग सब बनिया समाज से होंगे, तो आप जानते हो कि आपका मूल धर्म ही क्या है? पैसा कमाना। कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोगों का भौतिक मूल धर्म, जैसे हमारा मूल धर्म क्या है? हम विद्यालय जाते हैं, गुरु के शरण में बैठते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, मौका मिले तो कुरान भी पढ़ लेते हैं। यानी जो ज्ञान है उसको लेना और उसके बाद में आप लोगों के सामने ज्ञान का वितरण करना, ये हमारा काम है। आप पैसा कमाते हो, कमाना चाहिए। गुरु जी के चरणों में जाते हो, गुरु जी आजकल धंधा ठीक नहीं चल रहा है,
कुछ ऐसा आशीर्वाद देके जाए कि आपका चेला खुश खुशहाल हो जाए। गुरुजी ऊपर से एक डब्बा मार के 2 चॉकलेट दिए, जाओ। फिर आपने देखा कि कल से परसों, परसों से नरसों अच्छा हो तो रहा है, बढ़िया हो रहा है, गुरुदेव की कृपा परम्पार है। वही पैसा एक भक्त के पास में आए और एक अभक्त के पास में आए तो उसका फर्क क्या है? आप देखते हो, जिसको सत्संग नहीं मिला, जिसको गुरु का ज्ञान नहीं मिला, जिसको प्रणामी धर्म जैसा दिव्य धर्म नहीं मिला, पैसा तो उसके पास होगा, लेकिन वो पैसे का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा, पार्टी करेगा, शराब पिलाएगा, शराब पिएगा, मटन खिलाएगा, न खाने योग्य वस्तु खिलाएगा, खुद भी खाएगा, नाली में पड़ा रहेगा। है कि नहीं है? आपके पास वही पैसा है। लेकिन जहां आपने गुरु की संगति पाई है, आप विचार करते इतने पवित्र पवित्र कार्य गुरु महाराज कर रहे हैं, मेरा पूरा संसार के खर्चा चलने के बाद में इतना एक्सेस हो रहा है, तो क्यों न मैं कोई ऐसे पवित्र कार्य में लगाऊं। तो देखा आपने भौतिक जीवन कैसे संभल गया कि जहां आपने वो कमाया, जिसको सत्संग नहीं मिला वो दुरुपयोग करेगा, वो खराब कर्म करेगा। आप जानते हो, मैं थोड़ा राजनीति में भी थोड़ा सा ध्यान रखता हूं, तो आप देखिए आज पूरे वर्ल्ड में भयंकर भयंकर बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। अभी मैं 3 दिन पहले जब अमेरिका से आ रहा था तो प्लेन में आ तो रहा हूं, उससे थोड़े दिन पहले रशिया ने एक प्लेन को मार गिराया। वो प्लेन था, वो उसमें कोई 170 जने थे, सब मर गए। अब ऊपर से प्लेन आ रहा है और सब जगह पर ठोका ठोक चल रहा है, तो कोई तो होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, तो जब तक उतरते नहीं है तब तक सही सलामत नहीं है। अब 16 घंटे तक ह्यूस्टन से मैं जब दुबई तक आया, 16 घंटे तक आसमान में, आकाश में बैठा रहा। श्यामानंद जी महाराज पूछते हैं, क्या तुमको कभी बोर नहीं होते हो? मेरे में एक बहुत खासियत है, मैं कभी बोर होता ही नहीं हूं। अब मेरे पास जो आता है उसको भी बोर होने नहीं देता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की, बिल्कुल बोर नहीं होता हूं। मैं अकेले बैठा हूं, सबके सामने बैठा हूं, बिल्कुल अकेले, मैं कभी बोर नहीं होता। महाराज जी मुझे पूछते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, मेरे परम मित्र हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो जानते हैं कि अभी तो इधर घूम रहा था, फिर उधर दिखता हूं, कभी इधर देखता हूं, तो मुझे पूछते हैं, मैं तो बोर हो जा, तुम नहीं? तो मैं कुछ ना कुछ निकाल लेता हूं मैं। आज देखिए पूरे दुनिया में इतने युद्ध हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं। आप भारत भी युद्ध की तैयारी में चलता है, लेकिन जैसे तैसे करके, नहीं तो आस पड़ोस में इतने उसने मित्र बना लिए, किसी के साथ कभी भी युद्ध हो जाए ऐसी स्थिति होती है। आप जानते हैं इस संसार में एक ऐसा समुदाय है जो युद्ध कराता रहता है, युद्ध कराता रहता है। कृष्ण कन्हैया लाल के। देखिए समाज में कैसे कैसे लोग हैं। मैं आपको बता रहा था कि दुनिया पूरे युद्ध के मैदान में खड़ा है, और आप जानते हैं बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है युद्ध कराने में। क्यों? वो देश हथियार बनाते हैं और हथियार का जखीरा उनके पास होता है, तो जहां युद्ध होगा वहां पर हथियार बेचेंगे, और हथियार बेच करके मिलियंस बिलियंस डॉलर अपने यहां रखते हैं वो लोग। उनका काम ही है दुनिया में उत्पात मचाते रहना। और भारत क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, सारे विश्व में शांति हो। ये हमारी परंपरा है ना? मैं अभी कह रहा था आपको, जब लाइट गई, एक देश आप सब जानते हो 1 खरब रुपया यानी $1 बिलियन केवल भारत की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उन्होंने रखा था। मेरे पास इतने पैसे हैं,
लेकिन परमात्मा की कृपा से व्यवस्था नहीं बिगड़ी, ये परमात्मा की कृपा की बात है। लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए क्यों, मैं वही बात में आ रहा हूं, लोगों के पास संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति का सही उपयोग क्या करना चाहिए। ये बड़े बड़े टेररिस्ट के नाम आप सुनते हो ना, जिनके पास अरबों अरबों रुपया है, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े बुद्धिमान हैं वो, लेकिन उनकी बुद्धि खराब प्रवृत्ति में लगी हुई, मारना मराना इन्हीं चीज में लगा हुआ है। लेकिन जो सदगुरु की शरण में है, जो भगवत शरणागत है, जो भजन भक्ति करते हैं, जिन्होंने नाम ले रखा है, जो सेवा में समर्पित हैं, वो क्या करते हैं, वो किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं लगते, वो सबको सुधारने के लिए, सबके जीवन में शांति हो, अच्छा हो, है ना। तो इसलिए भौतिक रूप से कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब आप पक्के प्रणामी हो जाते हो, जब आप पक्के सुंदर साथ हो जाते हो, तो आप कोशिश करते हो जो मैं न पीऊं वो मैं किसी को न पिलाऊं, जो मैं न खाऊं वो किसी को न खिलाऊं, मैं जो पवित्र भोजन करता हूं वही औरों को भी कराऊंगा। क्यों, जब आप पवित्र खाते हो, जब पवित्र सुनते हो, जब पवित्र पीते हो, तो विचार भी पवित्र हो जाते हैं। तो आप जो कुछ करते हो, आप जो कुछ कमाई करते हो, वह सब पवित्र कार्य में ही हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, माताओं बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बात तो मनुष्य जीवन पाना ही बहुत कठिन है। ये बात सुनी है हम लोगों ने, बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। हाँ, ये मोक्ष का द्वार है। तो ये मनुष्य जीवन, लेकिन मनुष्य जीवन को सजाएगा कौन, इसको संवारेगा कौन। जब कोई कुशल सदगुरु, उनके चरणों में बैठो, तो गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन को आध्यात्मिक रंग से सजा देते हैं। तो हमारे अंदर एक रंग आता है। हमारे यहाँ गुजराती में एक भजन गाते हैं, मैं एक लाइन गा के सुनाता हूं। मने कृष्णा, गायक लोग मेरा साथ दें। हाँ, आज मने, ये गुजराती भजन है। मने कृष्ण, अब ये पंजाब से आए, पंजाबी गाएंगे, मैं गुजराती गा के सुनाता हूं। मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने कृष्णा लाग्यो लाग्यो भजन नो रंग लाग्यो, लाग्यो लाग्यो मारा के मकरे ताहड़ा जाए हो रात, कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मारा के मकरे ताहड़ा जाए हो रात, कृष्णा भजन नो हो मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने बीजा देवों ने देवियों ने दीदा छोड़ी, बीजा देवों ने देवियों ने दीदा, बीजा देवों ने देवियों ने दीदा छोड़ी, बीजा देवों ने देवियों ने प्रीत सुंदर बरसों लाग्यो रात, कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, प्रीत सुंदर बरसों लाग्यो रात, कृष्णा भजन नो हो मने कृष्णा भजन नो रंग लाग्यो, मने कृष्णा भजन नो लाग्यो लाग्यो भजन नो रंग लाग्यो, लाग्यो लाग्यो। देखिए, जब हम
सदगुरु के पास में पहुंचते हैं तो हमारा जीवन रंगों से भर देते हैं। रंग माने आनंद, रंग माने उच्छरंग, रंग माने अंदर की एक ऐसी आनंद की परितृप्ति। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति, नारद भक्ति सूत्र, जिसे पाने के बाद मनुष्य आनंद में अलमस्त रहता है। वो मस्ती पिलाने वाला वो सदगुरु है, वो सत्संग है, वो भगवत कृपा है। तो इसलिए सज्जनों, हम बहुत ही देखिए, जो जिसने भी अपने जीवन में कुशल सदगुरु पाया है वो परम सौभाग्यशाली है। आज पूरे जहां जहां पर मंच मिलता है, हम लोग पूरे प्रेम के साथ में कहते हैं गुरु जी मंगलदास जी महाराज हमारे सदगुरु हैं। आप लोग कितने प्रेम से बोलते हो, गुरु जी सदानंद जी जैसे सदगुरु हमको मिले हैं। श्री सदानंद जी महाराज के, जिन्होंने केवल इतना नहीं कितना काम किया है ना। तो अच्छे सदगुरु के पास में पहुंचने का मतलब केवल दुकान अच्छा चले, मकान अच्छा चले, फैक्ट्री अच्छी चले, इसके लिए मात्र नहीं। वो तो अपने आप चला आएगा, वो तो अपने आप हो जाएगा। गुरु मेहरबान तो, हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु मेहरबान होते हैं तो ये संसार का, अगर हमारी श्रद्धा पक्की है, हमारी भक्ति पक्की है, हमारी निष्ठा एकदम पक्की है, तो ये संसार के काम तो क्षण मात्र में हो जाएंगे। लेकिन जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, हमारे अंतरंग जीवन को भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, परमात्मा के प्रेम के द्वारा हमारा जीवन ऐसा रंग देते हैं, वो रंग ऐसा चढ़ता है कि हम जब मौत के करीब होंगे ना, तो मौत के भयंकर डर से हम डरते नहीं हैं, बल्कि सदगुरु के प्रेम के उत्ताल तरंग से तरंगायित होकर के मृत्यु भी हमको दुखी नहीं कर सकती है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में आती है सदगुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से, भगवत कृपा से। बस इन्हीं भावनाओं के साथ रांची के संपूर्ण धर्मपरायण भक्तवृंद सुंदर साजे, जैसे मंदिर इतना भव्य सजा हुआ है, ऐसे आप अपने भक्ति को सजाएं, अपने प्रेम को सजाएं, अपनी निष्ठा को सजाएं, और हर कम से कम 7 दिन में एक दिन बहुत ही बढ़िया से बढ़िया यहाँ सत्संग हो, परमात्मा की पूजा हो, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो। क्योंकि पहले ही कल के दिन रविवार होने से और इतना भव्य मंदिर बनने से पूरा रांची जैसे उमड़ के यहाँ आया था। इसका मतलब है ये मंदिर बनाने का जो एक सत प्रयास है वो पूर्ण रूप से सफल हुआ है। राज्य महाराज की अनंत कृपा बरसती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। जीवन में खूब खूब सत्संग करते रहें। 2025 प्रारंभ हो चुका है। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रेम प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल के, निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के, सनातन धर्म के। आपको